नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीजी टेट जो 2024 में हुआ, वहां उस सीजी टेट में हमारे क्लास या नोट्स से कितने प्रश्न आए, टेस्ट से कितने प्रश्न आए, कहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप कौन सी किताबों को फॉलो करके इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं या हमारे कोर्स में इनरोल करें तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रख के आप अपना नंबर अच्छा ला सकते हैं। क्योंकि सीजी टेट एक बहुत संजीदा विषय होता है जिस पर बच्चे वैसे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो सीजी टेट में फेल हो जाते हैं और उसके बाद शिक्षक भर्ती होती है तो उस समय एक अफसोस रह जाता है कि भाई क्यों नहीं पढ़ लिया। सामान्य तौर पर माइनस मार्किंग तो है नहीं, 90 नंबर जनरल के लिए है और कैटेगरी वालों के लिए है 75 नंबर, फिर भी ये नंबर लोग गेन नहीं कर पाते। तो जरूरी है कि अच्छे से तैयारी हो। बाकी हम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं जो 2024 में आया। चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे जो सीजी टेट 1 to 5 के लिए यानी पेपर 1 के लिए जो पेपर था उसका हिंदी जो विषय था, उस हिंदी विषय पर बात करेंगे कि कहां कहां से कैसे प्रश्न आते हैं। मैं जो क्वेश्चन अभी दिखाने वाला हूं वो सेट डी था 2024 का। पहला प्रश्न पूछता है कि हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिनमें हवा बिना रुकावट के बाहर जाती है, बाहर निकलती है, उसे क्या कहा जाता है। तो मतलब उसकी संख्या कितनी है, तो उत्तर होगा 11, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे वीडियो नंबर 1 से पूछा गया था जिसमें आप देख सकते हैं 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। इसके अलावा इसे और डिस्क्राइब करके बताया गया था कि ऐसे 11 स्वर हैं जिनको कि हवा उसको बिना रुकावट के उसे निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुशासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। यह शब्द था पंखुड़ी। इसको सीजी टेट का वीडियो नंबर 2 था जिसमें पंखुड़ी और पंखुड़ी ऐसा लिखा है, ये आप देख सकते हैं। शुद्ध अशुद्ध वाला पूरा लिस्ट दिया था जहां से संभवतः पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अति धन अधिक अत्याधिक, इसका इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है, संभावित उत्तर चुन के बताना था। इसका उत्तर होगा यण स्वर संधि जो कि वीडियो नंबर 12 का था, जिसमें सबसे पहला ही हमने ई धन अ यह हो जाता है, अत्याधिक हो जाता है। और यहां पे प्रश्न पूछा था क्या, एक मिनट, हाँ सेम प्रश्न पूछा है जो कि वहां पर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका काम क्या है, अभी तक 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 31, 32, 33। आपको मिलाते जाना है कि कितने प्रश्न क्लास से आए या नोट से आए, इस चीज को आपको मिलाना है। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया है वो सब क्लास के। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तर में चुनना है। ऑप्शन नंबर बी होगा तुरंग। घोड़ा को, ये था वीडियो नंबर 18। अश्व है बजी या तुरंग, 4 ऑप्शन थे इसमें। सेम प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित संभावित उत्तरों में से सही उत्तर का मिलान करना है। चारपाई कहां का शब्द है, अफसोस कहां का शब्द है, डायरी कहां का शब्द है, फारसी कहां का, अखबार कहां का शब्द है। तो इसका उत्तर होगा चारपाई जो शब्द है, चारपाई देशज शब्द है। उसके बाद आ जाता है अफसोस, अफसोस होगा अरबी शब्द, डायरी होगा विदेशी शब्द और अखबार होगा फारसी शब्द। सॉरी, नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़। चारपाई होगा आपका देशज शब्द, ठीक है, लाल में लिखता हूं थोड़ा दिख नहीं रहा। चारपाई होगा देशज शब्द। चारपाई के बाद आता है बी अफसोस, अफसोस हो जाएगा फारसी शब्द। अफसोस के बाद आता है डायरी, डायरी हो जाएगा विदेशी शब्द और अखबार हो जाएगा अरबी शब्द। कुल मिला के अगर इसको मिलाएं, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ए नहीं होगा, ए का 2, बी का 4 नहीं होगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए ये पूछा गया था देशज विदेशज शब्द से, वीडियो नंबर 15 में पढ़ाया गया था। अखबार एक आ गया, एक डायरी आ गया, अंग्रेजी शब्द है।
या विदेशी शब्द है। फिर फारसी आ गया, जो कि अफसोस यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे जो अफसोस लिखा है वो गलत भी लिखा है, इस चीज को ध्यान रखिए। ये अफसोस जो है, कभी आपसे पूछ सकता है कि वर्तनी शुद्धि में ये अफसोस गलत लिखा गया है, ठीक, लेकिन यहाँ पे वर्तनी शुद्धि का प्रश्न नहीं है तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक। ये अफसोस में नीचे जर्फ होता है, हर्फ होता है, सॉरी। अगला देखते हैं, जिसका कोई शत्रु न हो, इस वाक्यांश के लिए संभावित उत्तर का चयन करिए, यानी एक शब्द में बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु। वीडियो नंबर 21 का है। दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों से चुनकर लिखिए। तद्भव शब्द दिया है पैर, और पैर का तद्भव होगा तद्भव है पैर और तत्सम होगा पद। ये वीडियो नंबर 14 का प्रश्न है, एक 203 नंबर पे है। अगर आप इस बार पढ़ेंगे तो देख भी लीजिएगा इसको कि 203 नंबर पे है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए अनेकार्थी शब्दों का सही मेल कीजिए। गति, पानी, अर्थ, कनक, इसको मिलाना था। वैसे ये तो आसानी से मिल जाता, लेकिन फिर भी देख लेंगे कि प्रश्न से पूछा है कि नहीं। गति का मतलब होगा हालत या चाल, पानी का मतलब होगा जल या चमक, अर्थ का धन या मतलब, और कनक का सोना या धतुरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए देखते हैं पूछा गया है कि नहीं। पूछा गया है वीडियो नंबर 20 में, गति पूछा है, गति दिया है, पानी भी दिया है, अर्थ भी दिया है और कनक भी दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नील कमल शब्द में कौन सा समास निहित है, संभावित उत्तरों में से बताना है। उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। इसको भी पढ़ाया गया है वीडियो नंबर कौन सा है, 13 में। उसको हाईलाइट किया है कि नहीं किया है पता नहीं, किया होगा, ये किया हुआ है, नील कमल समास विग्रह, ये वाला, ठीक। जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। वीडियो नंबर 16 में पढ़ाया गया है और इसकी परिभाषा में ही बताया गया होगा। उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या विशेषता को बदल देते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें आपको बताया है प्रत्ययों को मिलान करके सही जोड़ी बनाना है। अब इसका देखते हैं, मिलाते हैं। सबसे पहला आवट, तो आवट हो जाएगा सजा से सजावट हो जाएगा। फिर हो जाएगा बी, बी धूम लिखा है, घूम लिखा है, धूम नहीं होगा, ये घूम होगा, घूम नहीं होगा, धूम होगा, सॉरी घूम ही ठीक है, घुमक्कड़, ठीक है। और फिर औना, तो औना से हो जाएगा बिछौना और अड़ियल। इसका उत्तर हो जाएगा ए का 4, यानी और ऐसे करके सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न से देखते हैं कि आया है कि नहीं। अभी तक जितने प्रश्न देखे हैं वो सब आए हुए प्रश्न है। वीडियो नंबर 17 का है। आवट से बनने वाला शब्द भी दिया है, देखिए सजावट, लिखावट, मिलावट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आवट के बाद यहां पर भी दिखा है औना, बिछौना, खिलौना, उससे बना है। फिर औना, बिछौना, खिलौना हो गया ना। फिर अक्कड़, घुमक्कड़ बनता है इससे। ये शब्द दिए हुए हैं यार, कहीं बाहर से प्रश्न पूछा है। यहां पर पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, ये कहां से आ गए? ये अगला प्रश्न आ गया क्या? नहीं है, ये वाला प्रश्न शायद दिख नहीं रहा है, इसी का प्रश्न का होगा, पता नहीं कैसे नहीं दिख रहा है, हट वट गया होगा, ठीक है। ये वीडियो नंबर 7 का है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, उपरोक्त वाक्य में कौन से सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो नंबर 4 में बताया गया सर्वनाम जहां पढ़ाया हूं, वहां पे एक शब्द प्रयोग किया गया है। संबंधवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं, तो जो, जिसकी, सो, जिसने, जिसे, जैसा, वैसा आदि। तो जैसा को पूछ लिया। दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, तो ये दोनों हो सकता है, या तो भाववाचक या जातिवाचक भी हो सकता है। वैसे इसको भी पढ़ाया गया है, देखिए दास से दासत्व या दास्ता, ये भाववाचक संज्ञा में भी आता है और जातिवाचक संज्ञा में भी आ सकता है। वाक्य के कौन से अंग होते हैं, संभावित उत्तर चुनकर लिखिए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, अल्प विराम, पूर्ण विराम, उद्देश्य, विधेय, प्रश्न सूचक और विस्मयादि बोधक। तो अगर वाक्य के अंग की बात करें तो होगा उद्देश्य और विधेय।
अगला प्रश्न ए पूछा है, उद्देश्य और विधेय 2 अंक। कौन सा वीडियो नंबर है पता नहीं, वीडियो नंबर नहीं लिखा है, जो भी होगा वाक्य के अंक पढ़ाए हैं, वीडियो नंबर नहीं लिखा है। नीचे दिए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए, मुझे चाय एक गर्म कप चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका तो शायद पूछा भी है, जो बताया है, ये भी नहीं पता कौन से वीडियो का है, लेकिन है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। 47 नंबर, संभावित उत्तरों में से वाक्य के सही प्रकार को बताइए। कौन सा प्रकार का वाक्य है? तो संकेतवाचक वाक्य कहता है कि अगर वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी, संकेतवाचक वाक्य है। वीडियो नंबर इसमें भी नहीं लिखा है। 48 देखें, आम के आम गुठलियों के दाम। इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो कौन सा हो जाएगा? दोहरा लाभ लेना, ये भी पढ़ाया गया होगा वीडियो नंबर 23 में। फिर 49 का देखें, बल्लियां उछालना, आंखों में खटकना, हाथ धो बैठना, हाथ लगाना, इसको मुहावरा को सही सुमेलित करना है। तो बल्लियां उछालना मतलब क्या होता है? बल्लियां उछाली गई मतलब बहुत खुश हुआ। आंखों में खटकना मतलब बुरा लगना। हाथ धो बैठना मतलब खो देना। हाथ लगाना मतलब मिलना। हाथ लगना मतलब मिलना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्या होगा उत्तर? जो भी होगा, बी होगा इसका उत्तर। चलिए, ये भी हाथ धो बैठना एक है, अगर एक भी मिल जाता तो भी काम हो जाता। आंखों में खटकना ये भी पढ़ा है वीडियो नंबर 22 में, सब वीडियो नंबर 22 का ही है। फिर नीचे दिए गए शब्दों को क्रम में जमाकर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका पूरा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पढ़ाया गया है वीडियो नंबर 23 में। ये क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है? पता नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। जो भी क्वेश्चन था, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना, ये पूछा होगा, तो वीडियो नंबर 22 का है। फिर 52 का देखें, बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। अब ये शुरू हो जा रहा है आपका हिंदी पेडागोजी। कौन सी आयु में? तो 4 वर्ष की आयु में। वीडियो नंबर 4 में बताया गया। वीडियो नंबर 4 मतलब हिंदी पेडागोजी का अलग से क्लास है, जिसमें 1 2 3 4 है। अभी हिंदी अलग है, हिंदी पेडागोजी अलग है। तो हिंदी पेडागोजी में 1 2 3 4 ऐसे क्लास था, उसमें चौथे नंबर क्लास में कवर हुआ है। 4 साल का बच्चा भाषाई दृष्टि से एक वयस्क के समान अपनी भाषा में संवाद करने, अवधारणाएं बनाने और तर्क करने में सक्षम हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि कोई भी एक क्वेश्चन जो बाहर से नहीं आया है, हम 31 से चल रहे हैं, 53 में आ गए, 52 तक भी देखें तो लगभग 22 प्रश्न हमने देख लिए हैं। 22 के 22 प्रश्न अभी तक तो क्लास से ही आए। अब देखते हैं 53, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? लिखित भाषा, समृद्ध वातावरण। 53 क्वेश्चन नंबर वीडियो नंबर 6 का प्रश्न है। ये प्रश्न ही है, क्वेश्चन भी ऐसा पूछा गया है, एमसीक्यू कराया था, वही वाला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता कैसी होती है? तो जन्मजात होती है। वीडियो नंबर 3 का है। क्वेश्चन नंबर 55, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है पाठ्य पुस्तक से, बाल साहित्य, अभ्यास या सामाजिक अंतरक्रिया? ये सामाजिक अंतरक्रिया। वीडियो नंबर 3 का है। प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। वर्ण लेखन द्वारा, नाम लिखकर, किसके द्वारा? मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर। तो ये वीडियो क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये वीडियो नंबर 7 से पूछा गया। ये प्रश्न ही है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में खाली स्थान और खाली स्थान के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से इसका उत्तर बी होगा, रेखांकन और शब्द लेखन। सी होगा, रेखांकन और चित्रांकन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है। ध्यान केंद्रित होना, समझ होना, लय और हाव भाव, उपरोक्त सभी। तो सही हो जाएगा समझ होना। वीडियो नंबर 7 का प्रश्न है। पढ़ना और वाचन, पठन कौशल आदि के बारे में पढ़ाया था। दूसरे शब्दों में पठन कौशल पढ़कर समझने की गतिविधि। बस एक ही लाइन से प्रश्न आपसे पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 58 देखें, भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी होता है। भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। वीडियो नंबर 10 का प्रश्न है। भाषाई कौशल के उद्देश्य क्या है, वहां से प्रश्न पूछा है। और इसके लिए एक प्रश्न भी करवाया था मैं पिछले साल, जो कि वैसे ही प्रश्न पूछ लिया।
अगला प्रश्न देखते हैं, 2 प्रश्न कराए थे, दोनों में से कोई भी पूछ सकते। 59, लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? खुले प्रश्न। ये वाला प्रश्न नहीं हुआ है, ठीक। 59 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कहीं से नहीं पूछा है, लेकिन अभी तक हमने कितने देखे? 28 प्रश्न। 28 प्रश्न कोर्स से आए हैं, 59 वाला नहीं आया। 60 वाला देख लेते हैं। भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सतत मूल्यांकन। ये वीडियो नंबर 9 का है। तो आप देख सकते हैं कि सीडीपी, हिंदी सीडीपी हो या हिंदी हो, सामान्य हिंदी हो, सभी को मिला करके देखें तो मैं कह सकता हूं कि जो सामान्य हिंदी है उस सामान्य हिंदी से 100% प्रश्न जो है यहां से पूछे गए हैं, जबकि सीडीपी में यानी मैथ हिंदी सीडीपी जो होता है, हिंदी पेडागोजी जो होता है, जिसमें से एक प्रश्न नहीं आया। तो ऐसे कह सकते हैं कि 30 प्रश्न में से 29 प्रश्न जो है वो क्लास से ही आए हैं, ठीक। तो ये मेरा बता दिया मैं आपको सारी चीजें। क्वेश्चन भी आपका हो गया कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा था, तो इस साल कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप सीजी टेट का कोर्स लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसका फीस 3000 प्लस जीएसटी है। लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करिए इस नंबर पे 9406412014। ये जीएसटी आपको नहीं देना पड़ेगा। जीएसटी एक बड़ा मुद्दा होता है। 18 या 54 यानी 540 रुपए जीएसटी आपका नहीं लगेगा। केवल 3000 में आपका ये कोर्स मिल सकता है। इसमें कंप्लीट वीडियो क्लास और पीडीएफ भी होंगे, जैसा कि पिछली बार मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो मेहनत से पढ़िएगा, लगन से पढ़िएगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तब की स्थिति में ध्यान रखिएगा कि बाहर से चीजों को पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ लीजिएगा, उतना में सिलेक्शन मतलब क्वालिफाई आप हो जाएंगे। नमस्कार।